कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप खुद को और अपनी लाइफ को बहुत सीरियसली लेते हैं। इसका मतलब है आप सेल्फ इंप्रूवमेंट के पाथ पे ऑलरेडी चल चुके हैं। मैं विश करता हूं 2021 आपका सबसे बढ़िया साल हो। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक आदत जो कि सबसे घातक है। यह आदत आपको सक्सेसफुल होने नहीं देगी और यह आदत हम सब में ब्लड जितनी भारी मात्रा में है। यह आदत हमको बचपन से लग जाती है क्योंकि हमारा साइकोलॉजिकली एक वायर इनग्रेन्ड है कि हमको ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने सोशल सर्कल का एक इम्पॉर्टेंट आदमी हूँ, मेरे बहुत बड़े कनेक्शंस हैं और मेरी नॉलेज के आगे कोई नहीं टिक सकता। मैं कुणाल शाह का एक पॉडकास्ट सुन रहा था रिसेंटली और इस आदत का जिक्र उन्होंने उस पॉडकास्ट में किया। उसके बाद मैंने रिसर्च किया, ऑब्जर्व किया, रियलाइज किया कि हाँ बिल्कुल सही बात है। जाने या अनजाने हम सब इसको फॉलो करते हैं। इसको कहते हैं बास्किंग इन रिफ्लेक्टिव ग्लोरी। ये साइकोलॉजी का टर्म है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। 4 दोस्त जिनकी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, पहला, मेरे चाचा की स्टील की फर्म है। दूसरा, मेरे ताऊ का रबड़ का प्लांट है। तीसरा, मेरे दोस्त का सैनिटरी वेयर का बहुत बड़ा बिजनेस है। चौथा, ये तो कुछ भी नहीं है, एलन मित्तल साहब को देखो, बिलियनर है, इंडियन है। हम इंडियंस तो हैं ही कमाल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के सीईओज भी तो इंडियन है। अब इस पूरी कन्वर्सेशन में इन चारों से कोई एक सवाल पूछे, इससे तुम्हारा क्या फायदा? इस पूरी कन्वर्सेशन में ये चारों 4 अलग अलग लोगों की सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी सक्सेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनका कोई लेना देना नहीं है। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उनकी सक्सेस को अपनी सक्सेस समझ रहे हैं। अब आपको औरों की सक्सेस से मोटिवेट होना है, इंस्पायर होना है, दैट इज गुड, दैट इज डिफरेंट। ये हम सबको करना चाहिए। हम सबको एग्जाम्पल्स चाहिए जिनको हम फॉलो कर सकें। बट अब आप कहेंगे क्या मैं जेलस हो जाऊं? नहीं, जेलस भी नहीं होना है, बट उसको अपनी सक्सेस मान के औरों से लड़ाई करने नहीं लग जाना है। सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल नहीं फेंकने हैं। कहीं 4 लोग अगर बात कर रहे हैं तो इफ यू हैव गॉट नथिंग टू से नथिंग। बस इतनी सिंपल सी ये बात है, ये सबको समझ में आनी बहुत जरूरी है। यही होता है जब आपने अपने फेवरेट प्लेयर की टी शर्ट पहनी होती है WWE में, या आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट्समैन हो, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, या कोई आपका फेवरेट यूट्यूबर हो और वो कुछ सक्सेस करता है, या वो कोई नई गाड़ी लेता है, या वो अच्छा परफॉर्म करता है, आप खुश होते हैं उसमें, इवन अपने फ्रेंड से लड़ाई भी करने लग जाते हैं। बट उसके पूरे एक्ट में, उसकी पूरे सक्सेस में आपका क्या रोल था? एक्सेप्ट आपने अपना समय उसको दिया, 0। अगर उस चीज से आपको डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आपको वो नहीं करनी चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।